गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर समझाने आ गया हूँ जो कि है अलजेब्रा का, और जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी, जेई और एसएससी दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। वैसे तो किसी भी एग्जाम में जिसमें भी अलजेब्रा आता है उसमें ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। तो गाइज सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और आपको ये वैल्यू बतानी है, राइट। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं 1/a और यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + a + 1 अपॉन a। 1 ऊपर चला जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। तो गाइज जब बेस सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं सीधा सीधा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर बताने वाला हूं। गाइज अब आप जरा देखेंगे, हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई 1। अगर गाइज आपके पास क्वेश्चन होता कि AB = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + a² 1 + b², आप इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, b की वैल्यू 1/a यहां पे पुट करते हैं, 1/a², 1 + 1/a², राइट। तो 1/1 + a², तो a² ऊपर आ जाएगा और ये 1 + a²। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। 1 + a², 1 + a² कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। आपने क्या देखा, अगर a × b 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, a × b 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। गाइज मैं इससे एक फॉर्मूला जनरलाइज कर लेता हूं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई चीज 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, फिर k के लिए ट्रू करते हैं, है ना। उसी प्रोसेस के थ्रू हम ये मान लेते हैं कि हर प्रोसेस में ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ये डेरिवेशन। गाइज यहां से हमने देखा कि अगर AB की वैल्यू 1 है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। इवन a × b 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और AB = 1 है तो गाइज इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर AB = 1 है तो 1 + a⁴, 1/1 + b⁴, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आपके पास AB की वैल्यू 1 है, a × b 1 है, यानी कि a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1/1 + a⁴n + 1/1 + b⁴n, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस पे बेस क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो हम यहां पर जानते हैं। तो गाइस जो अभी मैंने आपको रूल समझाया उस पे बेस ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये दिखने में बेशक खतरनाक हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी पे बेस क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो a × b 1 आएगा, a × b 1 आएगा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ये भी देख लीजिए, a × b 1 आएगा, a × b 1 आएगा, a × b 1 यहाँ पर ये आएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो इनको जब आप देखेंगे तो a × b यहां पर भी 1 आएगा। तो आपने देखा a × b सब में 1 आ रहा है, तो गाइज इनका सभी का आंसर 1 हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी अलजेब्रा में आते हैं तो आप देखते इसका आंसर 1 लगा देंगे। अब कुछ कॉमनली यूज प्रपोजिशंस देखते हैं। अगले प्रपोजिशन के सेट पे आते हैं, दैट इज इन, ऑन और एट। अगर मुझे इस इन, ऑन और एट का अच्छे से मीनिंग पता है, अगर मुझे इनका डिफरेंस क्लियर है, तो मैं कभी भी एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं करूँगी। इन का मतलब होता है एरिया, ऑन का मतलब होता है सरफेस, और एट का मतलब होता है पॉइंट। क्या मतलब है मेरा इन सब चीज़ों से? मैंने आपको एक कंटेनर बना के दिया, इनका मतलब क्या होगा, उसके अंदर का पूरा एरिया,
ऑन का मतलब क्या होगा, अगर ये कंटेनर है तो इसकी ऊपर की सरफेस, और एट का मतलब क्या होगा, आप इसको एक पॉइंट मानोगे। तो जब भी हम किसी चीज़ के एरिया की बात करते हैं हम वहाँ पे इन लगाते हैं। जब भी हम किसी के सरफेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डस्टर लूँ, डस्टर का सरफेस क्या होगा, ये मैं क्या बात करूँगी, ऑन की। इस डस्टर का एरिया क्या होगा, जितना इसने अंदर से पूरा का पूरा लिया हुआ है, मैं क्या लिखूँगी, इन। और अगर मैं इस डस्टर को एक पॉइंट मान लूँ, मैं क्या लगाऊंगी, एट। मतलब इन का मतलब एरिया होता है, ऑन का मतलब सरफेस होता है, और एट का मतलब पॉइंट होता है। कैसे समझ में आया या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। मैंने क्वेश्चन लिखा, आई एम डैश द क्लास, जो हमने अभी देखा था। मैं क्लास के अंदर हूँ, ये पूरी अगर क्लास है तो इस क्लास के एरिया में हूँ मैंने क्या लगाया, इन। मैंने क्या लिखा, द बुक इज डैश द टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर रखी होगी। अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए टेबल मान लें तो बुक इसके सरफेस पे रखी होगी, क्या लगा, ऑन द टेबल। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, ही इज डैश द रिसेप्शन डेस्क, वो रिसेप्शन डेस्क पर है। अब हमें नहीं मतलब कि वो डेस्क के अंदर है या डेस्क के ऊपर है, नहीं, हमारे लिए रिसेप्शन डेस्क एक पॉइंट का काम कर रहा है। मैंने क्या लिखा, ही इज़ एट द रिसेप्शन डेस्क। क्या ये चीज़ समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? इसीलिए मैंने इस रूल का नाम दिया है रूल 1 2 3 गो। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज, अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।